नाज़रीन, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। मुकामी मुसलमान इसे मस्जिद अल अक्सा या अल हरम अल कुद्दस अल शरीफ कहते हैं। यह मशरकी यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्जा है। यह यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि मस्जिद के सेन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 ईस्वी में अल अक्सा इंतकासा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हरम से यहाँ पहुँचे थे और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुराक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा शामिल है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और मेराज में नमाज की फरीज़त 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानिब रुक करके ही नमाज अदा करते थे। फिर तहवील किबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का किबला खाना काबा हो गया। जब जनाब उम्र के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मक़दस फतह किया तो आपने शहर से रवानगी के वक्त सखरा और बुराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहाँ इन्होंने अपने हमराहियों समेत नमाज अदा की थी। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मुकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और अशात दीन की खातिर बैतुल मक़दस में अकामत इख्तियार की। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू कराई और वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इसकी तामीर मुकम्मल की और इसकी तज़ीन व आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मुनसवर ने भी इस मस्जिद की मुरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मक़दस पर कब्जा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्द-ओ-बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम मअबदुल सुलेमान रखा। नेज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफा किया गया, जो कि बतौर जाए ज़रूरत और अनाज की कोठियों की इस्तेमाल होती थी। इन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में फतह बैतुल मक़दस के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। साना बैतुल मुक़द्दस 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी टेंस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लिपट में रही और जनूब मशरिकी जानिब ऐन किबला की तरफ का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। महराब में मौजूद मंबर पर नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मक़दस के बाद नस्ब किया था। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यहीं तामीर था। मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कदसी पर होता था, जिसमें सब इमारतें जिनमें अहम तरीन कुतुब अल हज़रत है, जो इस्लामी तर्ज तामीर के शानदार नमूनों में शामिल है। ताहम आजकल ये नाम हरम के जनूब जाने वाली बड़ी मस्जिद के बारे में कहा जाता है। वो मस्जिद जो कि नमाज की जगह है वो कुब्बतुल खज़रा नहीं, लेकिन आजकल कुबा की तस्वीर फैलने की बिना पर अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अल अक्सा ख्याल करते हैं। हालांकि फिलवाक़या ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद तो बड़े सैन के जनूबी हिस्से और कुबा सैन के वस्त में एक ऊंची जगह पर वाक़या है। मस्जिद अक्सा दुनिया के पाक तरीन मुकामात में से एक है, जिस पर इसराइल का नाजायज़ कब्जा है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसके ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है और इसराइल ने तो अब फ़लस्तीन में इस जगह को, जिसका नाम यरूशलेम है और जिस शहर में ये मस्जिद वाक़या है, इसे अपना दारुल हुकूमत भी बना दिया है। लेकिन दुनिया के 70 मुस्लिम ममालिक मिल के भी महज 23,000 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे में फैले हुए इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बासानी आप तक पहुँचती रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।